बेसिक और डीए जोड़ के 10% कटता है, लेकिन वो पैसा भले में 40 लाख रुपए जमा हो गया, रिटायर हो गया, वो पैसा हमको ही नहीं मिलेगा। आप उल्टा यूपीएस में आप आएंगे, उस पे जो भी आपकी पैसे मिलेगी तो वही आपको पैसा मिलेगी, वो पैसा हमको वापस नहीं मिलेगा। और इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जिनकी आपने 25 साल बोला है कि 25 साल जिनकी ड्यूटी होगी वही उनको पैसे मिलेगी। कई कई ऐसे डिपार्टमेंट है जहाँ पे 20 साल की नौकरी है, क्या वो मोदी क्या बताना चाहिए, क्या उनको नहीं मिलेगा पेंशन? आप लोग तो ले रहे हो पुरानी पेंशन अभी भी, नेता सारे सांसद, और हमें ये यूपीएस और एनपीएस में इल्झा के भटका के रखा हुआ है। आप भी ये यूपीएस ले लीजिए, लेकिन हमें तो पुरानी पेंशन जो ओल्ड पेंशन है हमें वो चाहिए, वही हम लेके रहेंगे। पुरानी पेंशन वाले लोगों को ये चीज़ भी कहनी होगी खुले मन से कि अगर पेंशन नहीं है तो वोट भी नहीं है। जो पेंशन की बात करेगा वो देश पे राज करेगा। मैं राज तो तीसरी बार करने आ गए। देखिए, ये राज का तो पता नहीं क्या राज है, ये एक अपने आप में ही एक राज है। लंबे लाख का सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर अगेंस्ट है तो उसके पीछे एक पार्टिकुलर रीज़न है, उसको देखा जाए और उस पर सुनवाई की जाए। बार बार यूपीएस ओपीएस ये कन्वर्ट ना किया जाए, ओपीएस को ओपीएस ही रहने दिया जाए और उस पर कार्रवाई की जाए और हमें वो दिया जाए। ये हमारा अधिकार है और उसके लिए हम लड़ते रहेंगे आखिरी दम तक। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम जंतर मंतर पे हैं और यहाँ पे नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम का एक धरना प्रदर्शन चल रहा है। और जैसा कि आपको पता है कि ओपीएस बंद होने के बाद एनपीएस आया, फिर उसके बाद यूपीएस आ गया है, लेकिन लगातार यहाँ प्रदर्शन जारी है। पुरानी पेंशन बहाल जरूर होनी चाहिए। ये जो एनपीएस है ये तो बेकार है ही है, इससे भी बेकार जो अब यूपीएस लाए हैं वो उल्टी पेंशन स्कीम है, वो तो सबसे ही बेकार है। उसमें तो सीधा सीधा सा आप ये समझ लो कि कर्मचारियों के पैसे को हड़पने की एक साजिश षड्यंत्र है। जो पूंजीपति लोग हैं उनके साथ मिल के बंद कमरे में बैठ के बनाई गई एक स्कीम है यूपीएस। और लोगों को, कर्मचारियों को जो इस मंच के माध्यम से एकजुट होकर ये मुहिम यहाँ तक आई है, इसको तोड़ना और बखेरना, जैसा कि सरकार की सोच और नीति रही है कि तोड़ो और बखेरो और देश की जनता को आपस में लड़ा दो और मुद्दों से भटका दो, तो ऐसे ही ओल्ड पेंशन स्कीम के मुद्दे से भटकाने के लिए ये यूपीएस लाए हैं, जो उल्टी पेंशन स्कीम बिल्कुल बेकार स्कीम है। जैसा कि हमारे नेता कह रहे हैं, हमारे भाई भाटी जी ने भी कहा अभी कि भाई आप लोग तो ले रहे हो पुरानी पेंशन अभी भी, नेता सारे सांसद, और हमें ये यूपीएस और एनपीएस में इल्झा के भटका के रखा हुआ है। तो आप तो हाँ हमें टेंशन दे रहे हैं, तो आप भी ये यूपीएस ले लीजिए, लेकिन हमें तो पुरानी पेंशन जो ओल्ड पेंशन है हमें वो चाहिए, वही हम लेके रहेंगे। दूसरा बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे ये सरकार है ना, जैसे इसके कान में रुई नहीं है, मैं टेक्निकल आदमी हूँ, इसके कान में क्या है, नट बोल्ट, वो भी अच्छे रबड़ वाले वार्सल वाले लगाए हुए हैं पूंजीपति इनके दोस्तों ने, वो बंद कमरे में लगाए हुए हैं। तो जब कोई नट बोल्ट खोलना होता है तो उसमें हल्की फुल्की चोट हथौड़ी मारनी पड़ती है, तो वो नट खोलने के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि बड़ी चोट, जो एक वोट की चोट इस सरकार को, जनता को देनी चाहिए, जब तक वो मैसेज इस सरकार के पास नहीं जाएगा, जब तक इसके कानों के वो नट बोल्ट नहीं लेंगे, तो मैं तो जनता से ये कहना चाहता हूँ कि इस सरकार को वोट की चोट का एहसास दिलाना होगा। और सबसे अपील करता हूँ कि पुरानी पेंशन वाले लोगों को ये चीज़ भी कहनी होगी खुले मन से कि अगर पेंशन नहीं है तो वोट भी नहीं है। जो पेंशन की बात करेगा वो देश पे राज करेगा। मैं राज तो तीसरी बार करने आ गए। देखिए, ये राज का तो पता नहीं क्या राज है, ये एक अपने आप में ही एक राज है। क्योंकि मैं तो सीधी बात कहूँ, मुझे तो मशीनों पे पूरा पूरा शक है जी। वो कहते हैं ना, चोरी और बेईमानी करने के लिए, अरे कुछ देख लेंगे, चोरी और बेईमानी करने के लिए अकल चाहिए होती है। तो ऐसे ही ये जो देश की जो कब्जा किया हुआ है ना, ये भी अकल से किया हुआ है जी। मैं नहीं मानता कि ये जो है लोगों के वोट से मिला हुआ है राज। तो क्या नहीं तो एक सीधी सी बात है कि इतना जो है पेंशन जो है ना देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर सरकार को ये एहसास हो जाए कि भाई हमें जनता वोट दे रही है, जनता जिता रही है, तो वो जनता की बात सुनेगी। तानाशाही कब होती है? तब उसे पता होता है कि मेरा कोई बिगाड़ नहीं सकता, मुझे कोई हिला नहीं सकता, तब तानाशाही होती है। तो वो तानाशाही ही हो रही है। 15 साल का आंदोलन हो गया चलते हुए, लेकिन सरकार को कोई मतलब नहीं है। मोदी जी से इतनी उम्मीद करी गई है, भावी प्रधानमंत्री, हमारे देश के बहुत अच्छे प्रधानमंत्री है मैं कहता हूँ, लेकिन वो विश्व के नेता हैं सबसे बड़े,
तो वो हमारी पेंशन देने में उन्हें दिक्कत क्या आ रही है, जबकि कोई ऐसा उसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बहुत आसानी से वो पेंशन दे सकते हैं, लेकिन इनका मकसद है सरकारी कर्मचारियों को सताना, इनको जो है दबा के रखना बस। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, अभी कल परसों एक मैं न्यूज़ में देख रहा था, यूपी में शायद जो है जजों को पेंशन, पुरानी पेंशन देने की बात रखी गई है, बहाल की गई है। क्यों? इसका मतलब इनकी नीयत साफ दिखाई देती है कि भाई जो ऊंची पोस्टों पे बैठे हुए हैं या जो इनके सिस्टम को चलाने वाले, सहयोग करने वाले लोग हैं, उनको तो आप पुरानी पेंशन भी दे रहे हो। भाई जजों से काम लेना है, इन्हें अपने इशारे पे काम नचवाना है, तो उनको आप दे रहे हो। लेकिन ये जो यहाँ जनता जो संघर्ष कर रही है उससे कोई मतलब नहीं है। वोट इनकी हम ले ही लेंगे कैसे तैसे करके, कहीं जाति मिल जाएंगे, कहीं धर्म मिल जाएंगे, कहीं कुछ चीज़ें लगेंगे, तो वोट तो हम ले लेंगे इनसे। लेकिन उनसे काम लेना है तो उनको दे दो पेंशन। क्या हम काम नहीं कर रहे हैं? हम 8 घंटे मेहनत नहीं करते हैं क्या? हम भी तो काम कर रहे हैं, हम भी तो मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहाते हैं, ऐसा नहीं है। तो हमारे को पेंशन क्यों नहीं मिलनी चाहिए? क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि हमें कमज़ोर समझा जा रहा। कमज़ोर नहीं है मोदी जी, हम आपको हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हुए आपसे कहते हैं कि आप हमारी पुरानी सी पेंशन बहाल करो, वरना जो है आपको ऊपर वाले से हम कहेंगे ना, फिर वो कहते हैं ना, ऊपर वाले से जब आदमी दरखास्त करता है ना, तो फिर उसे बचाने वाला कोई नहीं मिलता। मोदी जी से ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग कोविड के टाइम पे हम लोगों ने पीपी पहल के पेशेंट की सेवा की। उन्होंने हमारा 18 महीने का डीए भी नहीं दिया, 18 महीने का डीए उन्होंने दान कर दिया। हम उसको भी भूल गए हैं, लेकिन कम से कम हमारे जो बुढ़ापे की लाठी है वो तो दे दें हमको, क्योंकि हम लोग बुढ़ापे में क्या करेंगे। हमारे यहाँ एम्स से कई कर्मचारी हैं जिन्होंने 15-16 साल ड्यूटी की है, वो डेपुटेशन पे आए और एलपीएस में ड्यूटी की, उनको केवल 35-36 रुपये मिल रहे हैं। वो क्या करेंगे मुझे नहीं पता। मैंने खुद पीपी पहल की ड्यूटी की है आईसीयू में, और हम क्या मोदी से ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो हमारा क्या कुछ करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मोदी जी से कि कम से कम हमारी जो सही पेंशन है वो तो हमको दे दें। जो हमारा यूपीएस जो उल्टा पेंशन लेके आए हैं मोदी जी, उसमें जो हमारा पैसा काट रहे हैं एलपीएस का, वही हमको उसके बारे में कोई भी डेटा नहीं है। क्या वो हमको पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसके बारे में कुछ भी नहीं दिया है। क्या वो हमारा पैसा मुझे मिलेगा, इसके बारे में कुछ बताएं मोदी जी। मतलब कोई भी फंड कहाँ पे लगा है कोई क्लियर नहीं हो, कोई भी पता नहीं है। हमारा पैसा जैसे बेसिक और डीए जोड़ के 10% कटता है, लेकिन वो पैसा माली में 40 लाख रुपए जमा हो गया, रिटायर हो गया, वो पैसा हमको ही नहीं मिलेगा। आप उल्टा यूपीएस में आप आएंगे, उस पर जो भी आपकी पैसे मिलेगी तो वही आपको पैसा मिलेगा, वो पैसा हमको वापस नहीं मिलेगा। और इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जिनकी आपने 25 साल बोला है कि 25 साल जिनकी ड्यूटी होगी वही उनको पैसे मिलेगी। कई ऐसे डिपार्टमेंट है जहाँ पे 20 साल की नौकरी है, क्या वो मोदी क्या बताना चाहिए, क्या उनको नहीं मिलेगा पेंशन? चाहे कोई बीच में बीआरएस ले लेता है, उनको पेंशन नहीं मिलेगी। अन्य प्रधानमंत्री से आग्रह करते हैं हम कि हमारी जो ओपीएस की स्कीम है उसे लागू किया जाए, और जितनी हमारे को ये परेशानियां हो रही हैं वो उसे दूर किया जाए। एक 90 लाख का सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर अगेंस्ट है तो उसके पीछे एक पार्टिकुलर रीज़न है, उसको देखा जाए और उस पर सुनवाई की जाए। बार बार यूपीएस ओपीएस ये कन्वर्ट ना किया जाए, ओपीएस को ओपीएस ही रहने दिया जाए और उस पर कार्रवाई की जाए और हमें वो दिया जाए। ये हमारा अधिकार है और उसके लिए हम लड़ते रहेंगे आखिरी दम तक। इसलिए आप मोदी जी से नम्र निवेदन करके आग्रह है कि प्लीज़ हमारी ये ओपीएस की पेंशन को लागू किया जाए। एम्स के लोग हैं और जैसा कि आप सुन रहे हैं, इनका कहना है कि जो सरकार है वो अपनी तो पुरानी पेंशन ले रही है लेकिन हमें टेंशन दे रही है। तो इन लोगों की डिमांड है कि इनको भी ओपीएस दिया जाए, और ये लोग सरकारी कर्मचारी हैं, अभी वर्किंग हैं, और इनका कहना है कि ये बाकी दिन काम करते हैं और संडे के दिन, आराम के दिन भी इनको आना पड़ रहा है। बाकी जो भी अपडेट होगा हम बताते रहेंगे, बने रहिए नवजागरण के साथ।